Hello students. So today I am going to solve the annual test paper of Living Science for class 5. इसमें चैप्टर 8 से लेकर के 15 तक के लेसन्स कवर किए गए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। लेफ्ट साइड में आप अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, राइट साइड में मेरे हैंड रिटन आंसर्स हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू। तो कैसे ब्रीथ करते हैं इंसेक्ट? स्पाइरेकल्स के जरिए। सेकेंड क्वेश्चन है द बैक बोन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स? तो 33 बोन्स, ये होगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज दिस लुक्स लाइक ए ब्लैक स्पॉट थ्रू विच लाइट इंटर्स द लेंस। हमारी आँखों में एक ब्लैक स्पॉट के जरिए लेंस तक रोशनी पहुँचती है, उसे क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। ओके, फोर्थ वन, इट इज़ दी वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड थ्रू अ सॉलिड लिक्विड और गैस। तो कौन सी चीज़ होती है जो एक वाइब्रेशन के रूप में सॉलिड लिक्विड या गैस से ट्रांसमिट होती है? तो वो है साउंड। फोर्थ क्वेश्चन इज, फोर्थ नहीं फिफ्थ है अब, इन दिस प्रोसेस इम्प्योर वाटर इज हीटेड टिल इट स्टार्ट बॉइलिंग। हम लोग अशुद्ध पानी को, इम्प्योर वाटर को तब तक गर्म करते हैं जब तक वो बॉयल करना शुरू नहीं कर देता। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन का प्रोसेस। ओके, अब हम लोग सेक्शन बी को सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो पहला ऑप्शन है द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज माइग्रेशन। अच्छा, तो इसे इरेज करना होगा। सेकेंड, पहला तो हो गया माइग्रेशन। सेकेंड है डैश द पावरफुल थाई बोन बियर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी। इसे हम लोग कहते हैं फेम्यूर, FEMUR। थर्ड वन इज डैश फोर्स स्लोज डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन, जो सारी घूमती हुई चीज़ों को धीमा कर देता है। फोर्थ, डैश इज आवर अर्थ्स क्लोजेस्ट नेबर इन स्पेस। तो मून हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है ना। फिफ्थ, डैश आर कॉज्ड बाई अंडर सी अर्थक्वेक और बाई अ सीवियर हरिकेन और साइक्लोन। तो इसका आंसर है सुनामी। तभी होता है जब साइक्लोन हो, हरिकेन हो, या फिर समुद्र के नीचे कहीं पर अर्थक्वेक हो। ओके, अब यहाँ पर आ गया राइट शॉर्ट आंसर। सी सेक्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इसी स्क्रीन को अब फुल स्क्रीन कर दूँ ताकि आप आसानी से कंटेंट्स को देख सको, है ना। ओके, अब आप आसानी से देख सकते हो, नोट कर सकते हो। सी सेक्शन में पहला सवाल है, क्या है पहला सवाल? नेम वन एनिमल दैट हैज़ 4 पैडल लाइक लिम्स। तो इसका आंसर है टर्टल। सेकेंड क्वेश्चन, नेम 2 माइग्रेटरी वर्ड्स। ऐसे वर्ड जो कि माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर 3 का नाम लिख दिया है। आंसर है स्टॉर्क, साइबेरियन क्रेन और मलाड डक्स। उसके बाद हम लोग आ गए थर्ड क्वेश्चन पे, विच ज्वाइन अलाउज मूवमेंट एट द रिस्ट एंड एंकल। तो इसका नाम है द ग्लाइडिंग जॉइंट। फोर्थ क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। सॉरी, इसका आंसर है ऑक्सीजन। ओके, तो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए शॉर्ट आंसर टाइप में से। कुछ और भी क्वेश्चन होंगे, अभी सॉल्व करते हैं। लो, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम एनी 2 एक्टिव वोल्केनो। 2 एक्टिव वोल्केनो का नाम लिखना है जो अभी भी सांस ले रहे हैं, धड़क रहे हैं, जीवित है और कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो पहला जवाब है माउंट वेसुवियस, दूसरा है माउंट एटना, और मैंने तीसरा भी लिख दिया अगर आपको याद करने में कन्वीनियंट हो। तो इसका नाम है माउंट फिजी। ये 3 एक्टिव वोल्केनो हैं। अब डी सेक्शन में आ जाते हैं जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव, है ना, सब्जेक्टिव आंसर लिखने हैं। सेंटेंसेस 4-5 से ज़्यादा हो सकते हैं और लिख करके जवाब देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ लीवर्स। ओके,
तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन का साइज छोटा कर देता हूँ। लो, 3 types of livers are first class liver, second class liver and third class liver. So first class liver, when the fulcrum is in between the load and the effort, it is a first class लीवर। इसका एग्जाम्पल है सीजर्स, जो कैंची होती है ना, हैमर हथौड़ा, और वो जो प्लायर होता है वो। ओके, थोड़ा सा इसे पतला कर लेते हैं। सेकेंड क्लास लीवर, so when the load is in between the fulcrum and the effort, it is a second class lever। इसका एग्जाम्पल है बोतल ओपनर और नट क्रैकर, है ना, बादाम तोड़ने वाला। ओके, थर्ड क्लास लीवर किसे बोलते हैं? सो व्हेन द इफोर्ट इज इन बिटवीन द फुलक्रम एंड द लोड, इट इज़ अ थर्ड क्लास लीवर। इसका एग्जाम्पल है फिशिंग रॉड, मछली मारने वाला जो डंडा होता है ना, और वो जो ट्वीजर्स होते हैं वो। तो अब तो ये पेज ख़त्म हो गया। नाउ वी हैव टू टर्न ओवर, अगले पेज पर जाना है। तो टर्न ओवर करते हैं। तब तक मैं आपको क्यों ना याद दिला दूं, मेरे चैनल का नाम न्यू एज कोचिंग, याद है ना? बिल्कुल, इसे याद रखना। और जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलो, तो हम लोग टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन के दूसरे पेज पर आ गए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटोस्फेयर। सो द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। हो गया। अब स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट नोट वो इस तरीके से है कि स्ट्रेटोस्फेयर इज़ द सेकेंड लेयर। जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं ना, वो इस लेयर में फ्लाई करते हैं, इतनी ऊंचाई पर है ये लेयर। ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन दिस लेयर ऑल्सो एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही है, जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज को रोक करके हमें बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सरफेस ऑफ द मून। मून, चांद का सरफेस कैसा है? दूर से तो बड़ा प्यारा दिखता है। सो द सरफेस ऑफ द मून इज रफ एंड अनइवन, ऊबड़ खाबड़ है, खुरदुरा है। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेट प्लेन्स एंड ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े मैदान हैं और बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं उस पर। सो द सरफेस ऑफ द मून इज स्कैटर्ड विथ मिलियंस ऑफ क्रेटर्स। उस पर ना बहुत सारे क्रेटर्स बने हुए हैं। क्रेटर्स कैसा होता है? ऐसा कि जब कोई मिटराइड उसमें गिरे तो उसमें जो गड्ढा बन जाता है ना, वैसे होते हैं क्रेटर्स। एस्ट्रोनॉट्स फाउंड दैट द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विथ डार्क ग्रे डस्ट। तो पूरे चांद पर धूल है, किस कलर का? डार्क ग्रे कलर का, धूल ही धूल। ऐसा है हमारा चांद, लेकिन दूर से तो हमें बड़ा सुंदर दिखता है ना? क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज अ रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या है एंड हु इन्वेंटेड इट। तो आप जानते हो ना, जब भी भूकंप की चर्चा होती है, अर्थक्वेक की बात होती है, वी टॉक अबाउट रिक्टर स्केल की भाई उस पर 7 पॉइंट का आया, 6 पॉइंट का, इतने मैग्नीट्यूड का आया। सो रिक्टर स्केल इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। वो ये नापता है कि आखिर अर्थक्वेक कितना तगड़ा था, है ना? दिस स्केल मेजर्स द मैग्नीट्यूड रेंजेस बिटवीन 1 एंड एबव, है ना? अब 8 पर ही तबाही मच जाती है, तो इससे ऊपर कितना मेजर करोगे? सो इट वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स रिक्टर इन 1935। इतना पुराना है हमारा रिक्टर स्केल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ ताजमहल अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन। तो ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक, लेकिन उसे हम सब लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे किए जा रहे प्रदूषण से उसे नुकसान पहुंच रहा है। कैसे? सो द वाइट मार्बल ऑफ ताजमहल इज़ टर्निंग येलो। सफ़ेद संगमरमर से बना है, लेकिन धीरे धीरे वो पीला, येलो कलर का होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ केमिकल्स गिवन आउट बाय
द फैक्ट्रीज। अब आगरा में ना सिर्फ ताजमहल थोड़े ना है, लोग भी रहते हैं, सड़कें भी हैं, फैक्ट्रियाँ भी हैं। तो उन फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, केमिकल निकलता है, उसकी वजह से ये वाइट मार्बल येलो होता जा रहा है। सो दीज केमिकल्स कॉजिंग एयर पॉल्यूशन रिजल्टिंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द ताजमहल। और इसकी वजह से जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है इन केमिकल की वजह से, फैक्ट्रियों में से निकलने वाले केमिकल की वजह से, उसके नुकसानदेह असर की वजह से ताजमहल पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सो दीज पॉल्यूटेड एयर बैडली अफेक्ट्स द साइन ऑफ ताजमहल। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज आपके साइंस के टेस्ट पेपर 2 एनुअल टर्म पेपर का सॉल्यूशन दिया है। आप इसे सॉल्व कर लोगे, एक बार रीडिंग लगा लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप एनुअल एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे। सो फाइनली मैं आपसे कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो और ज्वाइन करो। क्यों ना ज्वाइन करो, मैंने ज्वाइन का बटन भी लगाया है बड़े ही नॉमिनल रेट पर, और इसके बेसिस पर मैं आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑन डिमांड, ऑन रिक्वेस्ट वीडियो भी डालूँगा। तो मेंबर को काफ़ी सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हो सके तो ज्वाइन करो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, क्लास 6 के वीडियो के साथ में भी, एक्सप्लेनेशंस, समरी एंड सॉल्यूशंस, न्यू एज कोचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।